हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ और उसका टॉपिक है कि कमज़ोर इंसान ही दुनिया से लड़ने की कोशिश करता है। तो कमज़ोर इंसान का मतलब है कि जो मन से कमज़ोर है वही हर चीज़ से लड़ने की कोशिश करता है, और जो मन से मजबूत है वो कभी भी दुनिया से लड़ने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता है और अपने आसपास वाले लोगों को खुश रखने की कोशिश करता है। केवल कमज़ोर इंसान, यानी कि जो मन से कमज़ोर है और जो मन से सोचता है कि जब तक मैं दुनिया की सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं करूँगा या जब तक दुनिया की ताकतें, पैसा इकट्ठा नहीं करूँगा, तब तक मैं इस दुनिया से लड़ नहीं सकता हूँ। तो इस दुनिया से लड़ने के लिए पैसा, सामान या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इस दुनिया से लड़ने के लिए केवल आपके पास एक मजबूत मन और तेज़ दिमाग चाहिए, जिससे कि आप दुनिया से बैठे बिठाए ही आप जीत सकते हो। और अगर आपका मन कमज़ोर होगा, आप कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर समझते होगे, तभी आप कोशिश करोगे कि मैं पैसे की ताकत से या किसी की ताकत क्यों लड़ना, क्यों क्यों लड़ना है, क्यों जीतना है, किससे जीतना है। कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। और दूसरी बात है कि डिसीज़न ना ले पाना। जो कमज़ोर इंसान होता है वो डिसीज़न कभी नहीं ले पाता है। डिसीज़न लेने के लिए बहुत ही मजबूत मन चाहिए, और मजबूत मन आपका तब हो सकता है जबकि आपका मन पूरी तरह से भगवान से जुड़ा हो, आपकी आत्मा पूरी तरह से भगवान से जुड़ी होती है। तो डिसीज़न लेना मुश्किल नहीं होता है। कभी कभार हम सोचते हैं कि दुनिया का डिसीज़न है और दुनिया वालों से पूछ के ही लेंगे, लेकिन दुनिया चलाने वाले से पूछिए ना। जो दुनिया चला रहा है आप उससे पूछिए। आप कहोगे भगवान सुनता ही नहीं, भगवान बोलेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें क्या फ़ैसला लेना है। लेकिन नहीं, अगर आप दिल से और आत्मा को जोड़ के अगर भगवान से कुछ पूछते हैं तो 101% भगवान आपको उस चीज़ का जवाब ज़रूर देते हैं। और कभी भी किसी के कहने पे डिसीज़न मत लीजिए, और ना ही अपने दिमाग में ये सोचिए कि मैं 4 ऑप्शन पहले देख लूँ फिर सिलेक्ट करूँगी। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर डिसीजन का मतलब क्या होता है कि आपकी लाइफ अगर वैसे तो देखिए सारी चीज़ें चलती ही रहेंगी आपकी, पैसे से जद्दोजहद, सामान से जद्दोजहद, काम से जद्दोजहद, ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, ये तो चलती ही रहेंगी। इसमें जीत हार सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई होती है कि आप रिश्तों और इंसान से कैसे डिसीजन लोगे। काफ़ी बार हम कई रिश्तों में फंसते हैं और हम डिसीजन ही नहीं ले पाते कि हम क्या करें क्या ना करें। थोड़ी देर रिश्ते देखिए शुरू कब होते हैं, चलते कब हैं और अंत कब आता है उसका। रिश्ते शुरू होते हैं तो अचानक ही शुरू होते हैं। अचानक जो भगवान की तरफ से रिश्ते होते हैं वो अचानक ही शुरू होते हैं और अचानक अच्छी तरह चलते हैं। और जब उनका टाइम आता है ख़त्म होने का तो हमारे रिश्तों में कड़वाहट, लड़ाई और बार बार दूसरे पे ब्लेम करना, ये सब चीज़ें आने लगती हैं। तो समझ लीजिए रिश्ते का टाइम पूरा हो चुका है। आप बार बार उसको सही करते हैं, फिर नॉर्मल होते हैं, लेकिन नॉर्मल होने के बाद भी चीज़ें गलत होती हैं और फिर लड़ाई होती है। तो इसका मतलब है रिश्ते का टाइम पूरा हो चुका है और अब आप डिसीज़न लीजिए कि आपको क्या करना। हाँ, रिश्तों के साथ आप जब रहते हो तो आप बार बार सोचते हो नहीं नहीं, मैंने इस रिश्ते को बहुत टाइम दिया है और मैं इस रिश्ते को छोड़ नहीं सकती हूँ, तो चलो एक बार और कोशिश कर लेते हैं, चलो एक बार और कोशिश कर लेते हैं, क्या पता सही हो जाए, सही हो जाए, सही हो जाए। लेकिन रिश्ते ठीक नहीं होते हैं तो इसका मतलब है कि उस रिश्ते का टाइम पूरा हो गया है और अब उसको जकड़ के रखने से अच्छा है कि आज़ाद छोड़ दें। अगर वो रिश्ता आगे आपका उसके साथ और आगे टाइम है तो वो ज़रूर वापस आएगा, और अगर नहीं है तो कम से कम आप नई ज़िंदगी जी लीजिए। और डिसीज़न कैसे लेना है कि आप बहुत बार सोचते हो कि मैं लड़ के डिसीज़न ले लूँ, जीत के डिसीज़न ले लूँ, दूसरों से पूछ के डिसीज़न ले लूँ।
खुद से डिसीजन ले लूँ, लेकिन कभी इंसान के रिश्तों में ये सब चीज़ें काम नहीं आती हैं। आप हमेशा भगवान से बोलिए कि भगवान, मेरे लिए जो रास्ता आगे के लिए सही है, आप मुझे वही रास्ता बताना। जो मेरी ज़िंदगी के लिए सही है, जो मेरे जीवन यापन के लिए सही है, जो मेरी तरक्की के लिए सही है, आप मुझे वो रास्ता दिखाना। चाहे उसमें मुझे कुछ छोड़ना पड़े, तब भी मैं उस रास्ते पे अटल रहूँ। तो आप जब ऐसे भगवान से बोलते हैं ना, तो भगवान आपको सच में आंसर देते हैं। आप मन की आँखों से, मन की आत्मा की शक्ति से जब महसूस करेंगे, तो सच में आपको उस बात का जवाब ज़रूर मिलेगा कि आप जो फ़ैसला मन ही मन नहीं ले पा रहे हैं, उसका फ़ैसला भगवान आपको करके देगा। लेकिन आप भगवान पे सब कुछ छोड़ के पूछिए। तो कभी भी क्योंकि हम उलझ जाते हैं, हम रिश्तों में उलझ जाते हैं, हम बार बार कोशिश करते हैं पलट के कि चलो अब सही हो जाए, अब सही हो जाए, अब सही हो जाए। हमको ये नहीं समझ में आता है कि वो रिश्ते का टाइम पूरा हो गया है और अब वो रिश्ता जाना ही जाना है आपके जीवन से, लेकिन आप ज़बरदस्ती मुट्ठी में पकड़ के उस रिश्ते को झेले जा रहे हैं, झेले जा रहे हैं, झेले जा रहे हैं। अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी नहीं सही होगा, क्योंकि उसका टाइम पूरा हो गया है। और अब उस रिश्ते को आप जाने दीजिए, क्योंकि आगे जो है आपके नए रिश्ते आपका इंतज़ार कर रहे हैं और उनके साथ आपकी जीवन की यात्रा आगे बढ़नी है। तो इसलिए इस मोह माया से बाहर निकलिए। आपको जर्नी तय करनी है। आप ट्रेन में बैठते हैं तो क्या आपको किसी से बैठे बैठे बहुत प्रेम हो जाता है और बहुत बातचीत हो जाती है और ऐसे लगता है कि जैसे इनके साथ मेरा गहरा रिश्ता है, लेकिन सफ़र में जब आप बैठे होते हो तो ना ही आप उसको रोकते हो और ना ही आप किसी बंधन में बांधते हो। तो इसी तरह ज़िंदगी है, आप ज़िंदगी के सफ़र में बैठे हो, लोग आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। तो जीवन में ऐसा नहीं है कि हम किसी को जकड़ के रख सकते हैं, क्योंकि हमें आगे जर्नी ले जानी है अपनी ज़िंदगी की। तो इसलिए जो भी आता है उससे बात करिए, सफ़र काटिए, एंजॉय कीजिए, लाइफ जी लीजिए, कुछ सीख लीजिए, कुछ सिखा दीजिए। उसके बाद अगर वो कोई भी इंसान जाता है तो उसको जाने दीजिए। और क्योंकि आगे सफ़र में कुछ और लोग आएंगे, कुछ और लोग बात करेंगे, कुछ और जो जीवन सिखाएंगे। इसी तरह से हमारी यात्रा पूरी होती है, क्योंकि हमें मंजिल तक पहुंचना है, ट्रेन में नहीं बैठे रहना है। जब मंजिल में पहुंचना है तो हमें इस तरह के पड़ाव पार करने ही पड़ेंगे। तो इसलिए डिसीज़न लेते टाइम अगर आप डिसीज़न नहीं ले पाते हैं तो हमेशा भगवान को पूछिए और उनसे डिसीज़न लीजिए कि भगवान, जो मेरी लाइफ के लिए सही है आप वो मेरे जीवन में करिएगा और मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मैं उस चीज़ पे अटल रहूं। दूसरी बात कि कमज़ोर इंसान ही लड़ने की तैयारी करता है और जो मन का मजबूत है वो तो इस दुनियादारी के समाज से, इस पैसे के मोह माया से बहुत परे है। तो इसी